हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम महारथी पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हम आपके लिए चैप्टर वाइज वीडियो बनाएंगे, तो आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर सिस्टम की शुरुआत या संख्या पद्धति की शुरुआत हम जो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं से करते हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? ऐसी संख्याएं जो गणनात्मक हों, मतलब सभी संख्याएं जो काउंटिंग या गणना के लिए यूज की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं, वो सभी प्राकृतिक संख्या है। मतलब गणनात्मक सभी संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6, ये सब सभी जो है काउंटिंग संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी और भी संख्या से जो है पूरी पूरी कट जाएं, वही जो है भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे दोस्तों 4 6 8 10 12 14 15 16, ये सभी हमारी क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे तो ये अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं या ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से ना कटे, तो वही हमारी अभाज्य संख्या होती है। वो सिर्फ स्वयं से ही कर सकती है और किसी दूसरी संख्या से नहीं कर सकती है। जैसे दोस्तों 1 2 3 5 7 11 13 17, ये सभी जो है अभाज्य संख्या हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सम संख्याएं क्या है? ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, वही जो है सम संख्या कहलाती है। ठीक है ना? जैसे कोई भी संख्या हो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग हो जाए, वही हमारी सम संख्या है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 इत्यादि, ये सभी संख्याएं जो हैं सम संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कट पाती, मतलब 2 से भाग नहीं किया जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिनमें हम जो 2 से नहीं कटती हों, वही हमारी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, ये इत्यादि जो है सभी विषम संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटती। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक नंबर सिस्टम के टाइप 1 पे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए। दोस्तों, आज का हमारा पहला टाइप है संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। अगर एग्जाम में आपको संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न पूछे, तो हम मात्र एक ही फार्मूले से या एक ही ट्रिक से जो है उन प्रश्नों को सेकंडों में दोस्तों हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको सिर्फ यही फार्मूला याद करना होगा दोस्तों। यह है योग बराबर प्रथम पद और प्लस अंतिम पद बटे में 2 और गुना में n, जहाँ n क्या है? कुल पदों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टाइप 1 का पहला क्वेश्चन दिया है 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या करा दोस्तों? 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है आपसे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? सभी गणनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ये आपका भाई कैसे इसे सेकंडों में लगा रहा है, वो आप देखिए। दोस्तों देखिए, ये हमें पहली प्राकृतिक संख्या हमारी 1, दूसरी प्राकृतिक संख्या हमारी 2 और तीसरी हमारी 3 प्लस डॉट 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 हम प्लस 50 तक, यानी ये हमारी अंतिम प्राकृतिक संख्या हमारी कौन हो गई? 50 हो गई। तो हम आपको एक ही फार्मूला बताए हैं, एक ही ट्रिक बताए हैं। तो दोस्तों वो क्या है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2 गुना में n। तो हम योग बराबर लिख लेंगे दोस्तों। योग है हमारा योग, तो योग बराबर हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम पद, ये हमारा प्रथम पद हमारा 1 और अंतिम पद हमारा क्या हो जाएगा? 50। तो प्रथम पद और प्लस अंतिम पद और बटा में 2 और गुना में क्या कर देंगे हम? n का मतलब है कुल पदों की संख्या। कितने पद हैं? 1 से लेके 50 तक, तो पदों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 50। तो हम 50 का गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 50 एक हो जाएगा 51, 51 बटा में 2 और गुना में 50। तो 2 से 50 कटेगा, ये हो जाएगा 25। तो दोस्तों आप कहेंगे कि 51 गुणे 25 बराबर हमारा हो जाएगा क्या? 1275। ठीक है दोस्तों, 1275, यानी 1 से लेकर 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग हमारा क्या होगा? 1275। है ना कितना आसान दोस्तों? ठीक है दोस्तों,
तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यही हमारा सही होगा। तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। दिया है 10 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब तक हमें 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा था, लेकिन अब 10 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो अगर ऐसा प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है दोस्तों, तो आप कैसे लगाएंगे? क्योंकि दोस्तों वो वाला पहले वाला आसान था, क्योंकि वो 1 से लेकर 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा था, लेकिन ये जो है 10 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, यानी ये 20 से दे दिया है, बीच में से दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। ये हमारा 10 प्राकृतिक संख्या है, यानी 10 से आगे हमारी 11 और फिर हमारी 12, फिर प्लस डाट डाट करके यानी प्लस 50 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप कहेंगे कि आपका पहला पद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और अंतिम पद आपका क्या हो जाएगा, 50। तो वो आप योग का फार्मूला पढ़े हैं दोस्तों, योग बराबर होता है पहला पद और प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा में 2 और गुना में क्या कर देंगे, गुना में n मतलब कुल पदों की संख्या। अब यहाँ दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अब यहाँ पदों की संख्या आप 50 नहीं करेंगे, क्योंकि ये 50 तब होता है जब 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का अगर योग पूछता तब। लेकिन अब देखिए यहाँ कह रहा है 10 से लेके 50 तक, यानी 10 और 50 के बीच में जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका हमें यहाँ पे गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम जानते हैं कि 1 से लेके 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है, 50 है। तो दोस्तों अभी देखिए 10 के पहले कितनी संख्याएं हैं प्राकृतिक, 10 के पहले 9, 8, 7, 6, 4, 2, 1। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि अब हम यहाँ पे 50 में से अगर हमें 10 और 50 के बीच की प्राकृतिक संख्या निकालनी है, तो दोस्तों हम 50 में से क्या कर देंगे, ये 10 के पहले वाली जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उनको हम घटा देंगे, यानी आप कह देंगे 10, 9, यानी 10 के पहले कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो है 9। तो हमारा हो जाएगा 50 में से 9 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 41। ठीक है दोस्तों, तो हमें 10 और 50 के बीच में प्राकृतिक संख्या कितनी मिल गई, 41। तो हम यहाँ पे 41 का गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो 50 10 हो गया हमारा 60, तो 60 बटा में 2 और गुना में 41, इसको काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा 30। तो दोस्तों 30 और गुना में 41, तो दोस्तों 30 गुना में 41 बराबर हो जाएगा हमारा 1230। ठीक है दोस्तों, 41 शून्य शून्य और 41 तियाँ 3 एक 3 4 तियाँ 12। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। दिया है 1 से 41 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेके 41 तक की सभी सम संख्या का योग पूछ रहा है। दोस्तों अभी आपने पीछे पढ़ा, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग आपने निकाला था, पीछे हमने सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाला था। लेकिन दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में 1 से लेके 41 तक की सभी सम संख्याओं का योग अगर पूछे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बस दोस्तों एक ही फार्मूला, एक ही ट्रिक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप प्राकृतिक संख्या का योग निकाले हैं, वैसे ही आप सम संख्या के भी योग निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है सम संख्या की बात कर रहा है, तो जबकि आप जानते हैं कि जो एक है वो विषम संख्या है और 41 भी विषम संख्या है। तो आप कह सकते हैं कि 1 और 41 के बीच में सभी सम संख्या का योग निकालना है। इसका मतलब क्या है, तो 1 के बाद हमें सम संख्या, मतलब 1 के बाद सम संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 2, और उसके बाद सम संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 4, उसके बाद हमारी सम संख्या क्या हो जाएगी, 6। तो प्लस डाट डाट करके अब देखिए दोस्तों, अब हमारा जो अंतिम पद हमारा 41 है। अब जानते हैं 41 एक विषम संख्या है जो कि 2 से नहीं कटेगी। तो हमें सम संख्याओं का योग पूछ रहा है दोस्तों, तो इसके लिए हमें जो है 40 से 1 कम करना होगा, यानी 40 में से 1 हम घटाएंगे। तो 40 में से 41 में से 1 घटाएंगे दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो आप कहेंगे कि हमारा क्या हो गया, अंतिम पद हमारा क्या हो गया, यानी 40 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब ये हमारा प्रथम पद मिल गया। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा अंतिम पद मिल गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि सिर्फ सभी सम संख्याओं का ही योग निकालना है, मतलब 1 से 41 तक के बीच में जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका योग हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं प्रथम पद अंतिम पद, ये हमारा प्रथम पद हो गया, ये हमारा अंतिम पद हो गया।
तो हम निकाल लेंगे योग बराबर, यानी सम संख्या का योग बराबर। तो योग बराबर हो जाएगा प्रथम पद 2 प्लस अंतिम पद हमारा कितना है 40 है, और बटा में क्या कर देंगे 2, और गुना में क्या करेंगे, अब गुना में n जो हमारा होता है वही हमारी। अब हमें सभी सम संख्या का योग पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पे सम पदों की संख्या लिखनी होगी, मतलब 1 से लेके 41 तक कितनी सम संख्याएं हैं वही हमें लिखनी होगी। दोस्तों आप जानते हैं कि 1 से लेके 40 तक सम संख्याएं कितनी होती हैं। मान लीजिए यहाँ पे है अगर 40 हो, तो आप कहेंगे यदि कुल पदों की संख्या 40 हो, कुल पदों की संख्या 40 हो, तो आप कहेंगे 20 जो है सम संख्याएं होंगी, और 20 जो है क्या होंगी विषम संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो 40 पदों में 20 सम संख्याएं होती हैं और 20 विषम संख्या होती हैं, जबकि कुल पदों की संख्या कितनी दिया है यहाँ पे 41 दिया है, तो हमें 41 पदों में, यानी दोस्तों अगर 41 भी होगा तब भी जो है वो विषम संख्या है, क्योंकि हमारी 41 तक 1 से लेकर 41 तक सिर्फ हमें 20 ही जो है सम संख्या मिलेंगी दोस्तों। इसीलिए हम जो क्या करेंगे यहाँ से 20 का गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें सम संख्या का योग पूछ रहा है, इसीलिए हम कुल सम संख्या कितनी है 20 है, उसका हम गुणा करेंगे। तो देखिए 40 2 42, 42 बटा 2 और गुना में 20, इसको काट देंगे हो जाएगा 10, तो 42 दाम हो जाएगा दोस्तों 420। तो यही हमारा दोस्तों 1 से लेके 41 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकल गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है 20 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी 20 से 80 तक के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। दोस्तों हम जानते हैं कि 20 जो है सम संख्या है, 20 और प्लस इसके आगे सम संख्या 22 प्लस इसके आगे 24 प्लस डाट डाट करके कहाँ तक दोस्तों 80 तक, क्योंकि 80 भी एक सम संख्या है। तो दोस्तों अब इनका योग पूछ रहा है हमसे, तो आप देखिए तो आप कह सकते हैं कि आपका पहला पद क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और अंतिम पद आपका क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि योग बराबर, आपको मालूम है कि योग बराबर क्या होता है प्रथम पद और प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2, और गुना में दोस्तों बस दोस्तों आपको यही ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यही n का मान आपको निकालना है, वही जो है थोड़ा सा आपके लिए कठिन है। देखिए अब 1 से लेके 80 तक कितनी पदों की संख्या कितनी है 80। आप कहेंगे जब 80 पद हैं, तो 80 पद हैं 1 से लेके 80 तक, टोटल पद कितने हैं 80 हैं, तो 80 में आप कहेंगे कि 40 पद क्या हो जाएंगे हमारे सम के होंगे और 40 क्या होंगे विषम के होंगे, यानी आप कहेंगे 80 में से 40 सम संख्याएं होंगी और 40 विषम संख्याएं होंगी। तो दोस्तों अगर 1 से लेके 80 तक सभी सम संख्याओं का योग पूछता तो हम सम संख्या 40 लेते हैं, यहाँ पे हम 40 का गुणा करते हैं, लेकिन दोस्तों हमें बीच में से दे रहा है, कह रहा है कि 20 से 80 तक ही जो है सम संख्याओं का योग निकालना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अभी 20 के नीचे भी सम संख्याएं हैं, जैसे 18 16 14 12। तो दोस्तों हम 1 से लेके 20 तक या 20 तक उसके नीचे जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। हम जानते हैं कि 1 से लेके यानी 20 के नीचे जो है कितनी सम संख्या है 9 है, 20 के नीचे हमारी 9 सम संख्याएं बच रही हैं। ठीक है दोस्तों, तब हमें 20 और 80 के बीच की अगर सम संख्या निकालनी है तो दोस्तों आप कहेंगे कि इसी 40 में से हम क्या कर देंगे 9 माइनस कर देंगे, तो हमें 20 और 80 के बीच की सारी सम संख्याएं मिल जाएंगी। तो 40 में से 9 जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 31। आप कहेंगे कि 31 सम संख्या है किसके 20 और 80 के बीच की। ठीक है दोस्तों, तब हम यहाँ पे 31 से गुणा करेंगे। देखिए 80 20 ये हमारा हो गया 100 बटा में 2 और गुना में हो गया 31। अब ये हमारा हो गया 50, तो 50 गुना में 31 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 50 गुना में 31 बराबर 1550। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1550। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है प्रथम 40 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 40 सम संख्या का योग पूछ रहा है आपसे। तो दोस्तों इसके लिए वो भी ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ट्रिक से अच्छा जो है इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला दोस्तों है। यदि प्रथम n सम संख्या का योग पूछे, प्रथम n सम संख्या का योग पूछे, तो उसके लिए दोस्तों n इंटू n प्लस 1, बस दोस्तों यही छोटा सा फार्मूला है, यहाँ आप रखेंगे तो ये हो जाएगा n सम संख्या का योग, यानी n की जगह पे हो जाएगा 40। यहाँ आपका n का मान कितना है
40 दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह पे 40 का मान रख देंगे। यही छोटा सा फार्मूला दोस्तों है, क्योंकि प्रथम n सम संख्या का योग अगर पूछे तो योग बराबर होता है n का मतलब 40। कर देंगे आप 40 इंटू ये 40 और प्लस 1, तो 40 गुना में 40 एक 41, तो गुना कर देंगे आप 40 गुणे 41। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा क्या, 40 40 शून्य शून्य और 40 4 एक नम 4 और 4 चौक को 16। तो आप कहेंगे दोस्तों ये 1640, ये हो जाएगा प्रथम 40 सम संख्या का योग क्या होगा 1640। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आप अपना अगला क्वेश्चन। प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपसे कह रहा है कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का। जब दोस्तों प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग पूछे दोस्तों, तो इसके लिए वो भी ट्रिक है, आप ट्रिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ट्रिक जो होती है वो बड़े सवालों को सॉल्व करने के लिए होती है दोस्तों। ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 30 विषम संख्या, यही हमारा n का मान दे दिया है 30 हो गया। तो अगर पूछे कि प्रथम n विषम संख्या का योग, तो योग बराबर दोस्तों होता है योग बराबर n स्क्वायर। बस दोस्तों यही हमारा फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला है। क्या होता है योग बराबर n स्क्वायर। जब हमें प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछे तो उसके लिए हमारा छोटा सा फार्मूला योग बराबर n स्क्वायर। तो n का मान हमें 30 दे दिया है, तो हम दोस्तों 30 का वर्ग कर लेंगे। 30 का वर्ग का मतलब है 30 और गुना में 30 गुणा कर देंगे हमारा, ये हो जाएगा हमारा 900। ठीक है दोस्तों, तो कितना आसान था दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन को कितने आसानी से जो है लगा लिया, सिर्फ छोटा सा फार्मूला यूज करके। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा सही है। ठीक है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल एग्जाम महारथी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।